हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज का वीडियो जो है वो क्लास 11th के लिए है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो आइए देखते हैं। तो देखो ज़रा, जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ये हमने इक्वेशन लिख ली। फिर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये सबसे ज़रूरी काम है। जब हम इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद जो है इसको बैलेंस कर लेते हैं तुरंत के तुरंत, राइट। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है, राइट। ओके, अब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करने के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 2 मेथड होती हैं। सबसे पहले तो हमारी यूनिटरी मेथड और दूसरी होती है हमारी POMC, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोल कंजर्वेशन। 2 मेथड है हमारी, यूनिटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोल कंजर्वेशन, राइट। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो करते हैं। देखो ज़रा, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया, क्लियर है। ओके, अब हम रिलेशन देखेंगे। तो देखो ज़रा, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम। तो बस हमारा ये रिलेशन आ गया। सबसे पहले हम ये रिलेशन देखेंगे, ठीक है। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो हम लिखेंगे सिंस 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 32/4 × 2, तो ये आएगा आपका 16 ग्राम, राइट। तो आंसर हमारा 16 ग्राम आ चुका है। तो ये हमारी यूनिटरी मेथड हो गई। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो वो यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरा हम POMC मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो ज़रा, POMC हमें अप्लाई करना है। तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर, इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। ओके, तो वो कहता है, POMC बोलता है कि रिएक्टिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको कि हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, का रेशियो जो है वो इक्वल होगा किसके, रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन, या इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल ऑफ वाटर, या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर, राइट। तो ये हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज POMC। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं। तो ये रिएक्टिंग मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल ऑफ वाटर। तो ये रेशियो हमेशा कंजर्व रहेगा, क्लियर है। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो ज़रा, मोल जो होता है हमारा होता है मास अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन
एवोगैड्रो नंबर, और ये होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये केवल और केवल गैस के लिए होता है, राइट। तो ये हमारा मोल हो गया। तो इस मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो, इनमें से कोई भी रेशियो जो है वो लिख सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये नंबर कहलाता है, राइट। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है वो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना था वाटर, और ये 2 और 2 बैलेंस हो गया इक्वेशन। ओके, तो रिएक्टिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल होगा रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ग्राम में बताना है कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो वेट बाय मोलर वेट हमको ये वाला रिलेशन लिखना है मोल की जगह। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट बाय मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलर वेट लिख सकते हैं। तो लिखा हमने, तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, ये मोलर वेट जो है नीचे आ जाएगा, राइट, क्लियर है। ओके, अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दो भाई। वेट जो है वो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम था। मोलर वेट हाइड्रोजन का कितना है, वो भी 2 होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ये 2 है। ठीक है ना, ओके, इक्वल वेट ऑक्सीजन का हमको चाहिए है, मोलर वेट 32 होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट कितना हो गया भाई, तो 2 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये से ये और ये से ये 16, तो बस 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। तो ये हमारा POMC मेथड जो है वो अप्लाई हो गया, क्लियर है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 गिवन है, क्लियर है। ओके, तो देखो ज़रा, ये हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, राइट। जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो उसके तुरंत बाद जो है उसको बैलेंस कर दो, क्लियर है। ओके, अब वो कहता है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा कार्बन, तो हीटिंग गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। अगर आप परसेंटेज प्योरिटी बता रहे हो तो निश्चित तौर पे ये जो सैंपल है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये किसका सैंपल है, दैट इज द इम्प्योर, ये इम्प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, क्लियर है, बात समझ में आई। तभी हम परसेंटेज प्योरिटी बताएंगे, राइट। तो ये 20 ग्राम तो इम्प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 8 ग्राम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो कितना लगेगा, तो वो x ग्राम लगेगा, राइट। तो रिलेशन देख लो भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास देख लो ज़रा। मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालते हैं MgCO3, तो मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 48 हो जाएगा। 10 4 14, एक आएगा तो 3 4 और 8 84। तो ये 84 ग्राम जो है वो रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना है, MgO तो 24 और ये 16, तो ये 10 और ये 1 आएगा यहाँ पे, तो 3 और 4, ठीक है ना। कितने ग्राम से, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो 8 ग्राम ये इसके x ग्राम से, तो ये जो रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 84 इंटू 8 अपॉन 40, तो ये 5, ये 5 का 5, 3 बचा, 5 का 30, 4 5 40, तो ये 16.8 ग्राम, ठीक है। इसको हम यूनिटरी मेथड लगा के बता देते हैं आपको। हमने कहा 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो देखो जरा, हम लिखेंगे सिंस 40 ग्राम
MgO बनता है तो हमारा डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना 84 ग्राम MgCO3 जो है वो डिकम्पोज होता है। तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये कितना डिकम्पोज होगा, तो 84/40 इंटू 8, ये 5, तो ये 16.8 ग्राम, राइट। ये यूनिटरी मेथड हो गई। अब हमको बताना है, आपका POMC से बताना है, तो POMC से बता देते हैं, राइट। तो POMC लगा देते हैं भाई। अच्छा, अभी तो इतना ग्राम वो आया, परसेंटेज प्योरिटी और बता देते हैं भाई। तो देखो जरा, परसेंटेज प्योरिटी जो है 16.8 ग्राम अपॉन 20, ये इम्प्योर है, इंटू 100। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 20 ग्राम MgCO3 में प्योर कितना आया 16.8 ग्राम प्योर है, तो आपका 84 ग्राम में कितना, सॉरी 100 में, परसेंटेज तो 100 में होता है, तो 100 ग्राम में, तो 16.8/20 इंटू 100, तो ये 5, ठीक है, 5 40, 5 31 और 4 34, 5 1 5 3 8, तो 84% प्योर है, राइट। ओके, अब हमको बताना है क्या, POMC से बताना है, तो POMC से बता देते हैं। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये बनेगा CO2। तो रिएक्टिंग मोल ऑफ MgCO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मोल ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। तो बस बता दो भाई। तो मैं इधर पे आओ, ठीक है। मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलर वेट, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वेट बाय, ऐसा कर लो, वेट बाय मोलर वेट इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इक्वल करा दो, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट तो हम X मान लेते हैं, मोलर वेट 84 है, लगाया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए वेट 8 ग्राम है, ये 8 ग्राम, मोलर वेट कितना है उसका 40 है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो X कितना हो गया 8 इंटू 84/40, तो ये 16.8, और परसेंटेज प्योरिटी तो आपको पता है 16.8/20 इंटू 100, राइट। तो ये तो 84% आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज। तो देखो जरा, हैबर प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हमारा अमोनिया जो है बनता है, ये हैबर प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 और ये 3, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है, अच्छी बात है। अब हमको बताना है कि 20 मोल अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो देखो ज़रा, हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया 2 मोल बनता है, ठीक है ना। तो 20 मोल अगर हमको ये बनाना है तो इसका कितना मोल लगेगा, x मोल। तो ये रेशियो जो है वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इक्वेट करा देते हैं, x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 20/2, तो ये 30, राइट। तो 30 मोल जो है वो हमको हाइड्रोजन जो है वो चाहिए। क्लियर है, ओके। यूनिटरी मेथड देखो ज़रा, यूनिटरी मेथड हम लगा लेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन के मोल निकालना है, तो हम लिखेंगे सिंस 3 मोल एच हाइड्रोजन जो है वो गिव्स 2 मोल NH3। तो ये 20 मोल हमको चाहिए NH3, तो ये कितना देगा, ये कितना देगा, राइट।
तो ये 3/2 इंटू 20, राइट। तो ये हो गया आपका 30 मोल। क्लियर है? यस, आ गया भाई हमारा। अब हम लगाते हैं POMC मेथड लगा लेते हैं। तो POMC अप्लाई कर दो भाई। तो हमारा POMC, ओके। तो देखो ज़रा, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया, राइट, 2 एंड ये 3। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, और ये मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। मोल हमें कुछ नहीं रखना है, राइट, क्योंकि ये मोल के फॉर्म में ही क्वेश्चन है, राइट। तो इसके 20 मोल से हमको ये बताना है इसका x मोल बनेगा, ओके। तो रिएक्टिंग मोल जो है भाई इसके कितने हैं? रिएक्टिंग मोल तो हमारा जो है वो x है। टोटल मोल N3 क्या है? दैट इज़ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 3 है। इसके 20 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? ये 2 है। क्लियर है? तो बस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3/2, दैट इज़ द 30 मोल, राइट। तो ये हमारा POMC हो गया। आगे देखो ज़रा, when oxygen gas is passed through Siemens ozonizer, it completely gets converted into ozone gas. The volume of ozone gas produced at STP if initially 96 gram of oxygen gas was taken is, okay. तो देखो ज़रा, ये ओजोन बन रही है, किससे बन रही है भाई? ऑक्सीजन गैस से बन रही है। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो 3 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ओजोन बना रही है। क्लियर है? अब देखो ज़रा, यहाँ पे 96 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वॉल्यूम जो है वो ओजोन का बनना है, राइट। तो हम रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, इसका ये 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। इतने ग्राम से ये कितना बन रहा है वॉल्यूम में? 2 इंटू ये हमारा 22.4 लीटर होता है। 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो ये रेशियो जो है वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है, राइट। तो हमने वॉल्यूम निकाल ली है। क्या होगा? 2 इंटू 22.4 अपॉन 3 इंटू 32 इंटू 96। तो ये तो 3 टाइम जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8, ये 4 और ये 4, तो 44.8 लीटर, राइट। तो इतना लीटर जो है वो ओजोन का बनने वाला है। अब POMC लगा देते हैं, राइट। POMC मेथड जो है वो लगा देते हैं। तो POMC लगानी है, चलो लगाते हैं भाई। ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा बना ओजोन। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, ओके। वो कहता है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टिंग मोल प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ ओजोन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मोल यहाँ पे तो हमें वेट के फॉर्म में चाहिए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेट बाय मोलर वेट इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू, यहाँ पे है वॉल्यूम के फॉर्म में जाए तो V अपॉन V0 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। क्लियर है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो इधर पे, V बाय V0 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना, कर सकते हैं। अब देखो जरा, वेट कितना है भाई? ये 96 है। मोलर वेट ऑक्सीजन का कितना है? 32 है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? ये 3 है, इक्वल टू, ये हमें वॉल्यूम चाहिए। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? ये 2 है, ओके। तो बस V इक्वल टू कितना होगा ये चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 96 इंटू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 22.4 इंटू 2 अपॉन 32 इंटू 3, राइट। तो ये 3 टाइम्स ये से कट गया,
तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 844, तो 44.8 लीटर। बस ये हमारा POMC अप्लाई हो गया, क्लियर हो गया, अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ जिंक व्हेन इट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये हमारा H2SO4 है, इसमें जिंक डाला गया तो बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। अच्छी बात है, इक्वेशन बैलेंस कर लो, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो वो पूछता है कि STP पे जो है वो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा जब 1 ग्राम जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा, ये क्वेश्चन है, राइट। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन देखो ये ग्राम में है, तो इसको हमें 1 मोल का ग्राम कितना है इसका 65.4 ग्राम। हाइड्रोजन का वॉल्यूम चाहिए, तो ये 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, राइट। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सिंस 65.4 ग्राम जिंक जो है वो रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो हाइड्रोजन कितना बनता है 22.4 लीटर बनता है। तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 22.4 अपॉन 65.4, ठीक है, इंटू 1। डेसिमल से डेसिमल जो है वो कैंसिल हो गया, तो 224 और 654 डिवाइड कर लो, डेसिमल लगाओगे तो 0 आएगा, ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 12, ये 5 15 और 1 16, 6 18 और 1 19, ठीक है, ये 8 और ये 7 होगा, तो 7 8 9 10 और 4 14, तो 7 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं, फिर से 0 आएगा, ठीक है, तो 6 चौको 24, तो बस 0.34 लीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अब हम POMC लगाते हैं, तो POMC अप्लाई कर दो, तो कर देते हैं POMC अप्लाई, ठीक है। तो जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो ZnSO4 बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो इसका मोल रिएक्टिंग मोल ऑफ जिंक अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जिंक का रेशियो जो है रिएक्टिंग मोल ऑफ H2SO4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4 इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ ZnSO4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल होगा प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब देखो ज़रा, हमको जिंक और हाइड्रोजन में ये रिलेशन बताना है, तो बस हमको ये दोनों ले लेने हैं। तो रिएक्टिंग मोल ऑफ जिंक अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रोड्यूस्ड मोल हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस ये रिलेशन आ गया, राइट। तो हमें ये तो वेट के फॉर्म में है, तो भाई मोल की जगह हम लिख सकते हैं वेट, मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो V नॉट इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये जिंक, क्लियर है। ओके, तो जिंक का वेट कितना था, तो 1 था, मोलर वेट 65.4 है, इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बैलेंसिंग नंबर तो 1 है। ओके, हाइड्रोजन के लिए देख लो भाई, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है ये तो पता लगाना है, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो V जो है वो हमारा आ गया, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 22.4 ऊपर और 65.4, तो V जो है वो हमारा जो है वो आ जाएगा, कितना था 0.34 लीटर था, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 14 ग्राम एंड C2H4 कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए जब 14 ग्राम जो है C2H4 जो है वो बर्न हो जाती है कंप्लीटली। ओके, तो देखो जरा, C2H4 इसकी बर्निंग तो ऑक्सीजन में होगी, तो बनेगा CO2 एंड H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लो भाई, कार्बन 2 है तो कार्बन को 2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 कर लो, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 2 6, तो ये 3। क्लियर है? ओके, अब वो कहता है कि 14 ग्राम ये कम्प्लीटली बर्न होता है, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, तो ये X रिक्वायर्ड है। रिलेशन क्या है भाई, तो इसका मोलर मास देख लो, कार्बन का 12 फिर से 12 और हाइड्रोजन कितना 4, तो ये 8 और ये 2, तो 28 ग्राम ये 1 मोल का मास है, और ये 3 × 32 ग्राम। ये रेशियो जो है वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो x = जो है वो कितना आएगा, तो देखो ज़रा x = जो है वो कितना आएगा, तो 3 × 32 × 14/28, तो ये 2, ये 16, 48 जो है वो आपका ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? तो इतने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगा आंसर। तो हम यूनिटरी मेथड, तो यही तो हमारी यूनिटरी मेथड है। हमने कहा कि सिंस 28 ग्राम जो है वो ये आपका C2H4, ठीक है, एथिलीन जो है वो बर्न होता है, तो ऑक्सीजन कितना लगता है 32 × 3 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये 14 ग्राम बर्न होगा, राइट, तो कितना चाहिए, ये 32 × 3/28 × 40, तो ये 2 16, तो ये 48 ग्राम। अब POMC लगा देते हैं। ठीक है, तो POMC लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो C2H4 और ऑक्सीजन से बनेगा CO2, बनेगा H2O, और इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ये 2, हाइड्रोजन को 2 कर दो, और ये हो जाएगा आपका 3, राइट। ओके, तो देखो जरा, रिएक्टिंग मोल ऑफ C2H4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन का रिएक्टिंग मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, ये मोल जो है वेट के फॉर्म में लेना है, तो वेट बाय मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन का वेट बाय मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिलेशन आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट कितना है भाई, वो कहता है 14 ग्राम है, मोलर वेट कितना है 28 था, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1। वेट कितना है ये तो हमको चाहिए है ऑक्सीजन का, और मोलर वेट जो है वो कितना है 32 होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है भाई 3 है, 3। तो वेट हमको चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 14 × 32 × 3/28 से ये 2 16 48 ग्राम, राइट। तो बस ऐसे जो है वो हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं POMC से एंड यूनिटरी मेथड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।